गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी सारे लड़के रेगुलर मेरे को कह रहे थे कि सर 162 का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, 162 के रिलेटेड आप वीडियो नहीं डालते। तो चलिए सुनाता हूँ इस वीडियो में, आपको पूरा समझा दूंगा डाटा। ठीक है, 162 वालों वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, जो टी आर्मी का आपका रिजल्ट 162 का क्यों रुका है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 100% कन्फर्म हो चुकी है। इसकी आपकी ज्वाइनिंग कब तक रहने वाली है, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं सब आपको इसी वीडियो में समझा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टी 162 का जो सीन बना है, रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। देखो, पहले क्या हुआ, टी 162 वाला सुनो। पहले क्या हुआ, इनकी वेरिफिकेशन करवाई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने एक्सीलेंट वालों की वेरिफिकेशन करवाई। एक्सीलेंट वालों की क्या करवाई, वेरिफिकेशन करवाई। भाई जो मर्जी आपकी कोई भी बटालियन उठा के देख लो, ठीक है, चाहे आपकी 156 होगी, 157 होगी, 158 होगी, 149, मतलब कि जितनी भी आपकी बटालियन रहने वाली है भाई, किसी बटालियन ने आपकी पहले वेरिफिकेशन नहीं करवाई। हर एक बटालियन की ये वेरिफिकेशन कब हुई, जब इनका फाइनल ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद इनकी सारी की सारी वेरिफिकेशन हुई। लेकिन जो टी आर्मी 162 का सीन रहने वाला ना, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक्सीलेंट वालों की इन्होंने क्या करवाई, वेरिफिकेशन करवाई। ये वेरिफिकेशन कब हुई भाई, 1.5 महीना पहले। ठीक है, ये डेढ़ महीना पहले ही वेरिफिकेशन इनकी हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया, जितने भी लड़के गुड वाले थे, ठीक है, गुड वाले थे, उनकी भी यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा ली है। उनकी भी यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा ली है। पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो गई, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट होगी, एक दिन नोटिफिकेशन निकालेंगे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी ये थाना आपका रहने वाला है, इस थाने में आपकी वेरिफिकेशन करवाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट या 2-3 दिन बाद आपकी जो गुड वाले होंगे या, ठीक है, उनका एक नोटिफिकेशन आया था कि हाँ जी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपकी ये रहने वाली डिस्ट्रिक्ट, तो इसकी हमने वेरिफिकेशन करवानी है। इन लड़कों की 15 से 20 लड़के होते हैं, ठीक है, एक पेज में। ठीक है, इस पेज में भी 15, 20, 25 लड़के होते हैं। इनकी वेरिफिकेशन इनकी रेगुलर चलती रही। ठीक है, अभी इनका जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था वो रेगुलर, मतलब कि पूरा पूरा A to Z खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो सुनो, जो इनकी वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था वो अभी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जिनके इन्होंने वेरिफिकेशन करवानी थी उनकी सबकी वेरिफिकेशन करवा ली है। अब डाउट से ये लड़कों को आएगा कि सर हमारी वेरिफिकेशन नहीं है, सर हमारे 180 नंबर है। मैं समझता हूँ आपकी जो भी डाउट है, 180 मार्क्स से, 190 मार्क्स से, ठीक है, लेकिन सर हमारी वेरिफिकेशन नहीं हुई। सर हमारी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई ये बताओ। जिनके 150 मार्क्स है, ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल गई है, लेकिन 180 और 190 वाले की यहाँ पे वेरिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये बातें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, जिनकी भी यहाँ पे 180, चाहे 180 की वेरिफिकेशन हो रही है, चाहे 180 मार्क्स की, चाहे 190 मार्क्स वाली वेरिफिकेशन हो रही है, चाहे 150 मार्क्स वाले की वेरिफिकेशन हो रही है, चाहे जिसकी नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका भाई आपके फाइनल रिजल्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब लड़के यही सोच रहे होंगे कि सर हमारी वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा ली गई है, सर हमारी वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा ली है तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसा वहम आपका, ठीक है, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक है, जिनकी क्या हो रही है, जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है कि उनका ही फाइनल सिलेक्शन होना है, उनका ही फाइनल सिलेक्शन होना है। और ऐसा भी नहीं है कि जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उनका आधों में से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन वाले लड़कों का भी फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा, और जिनकी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं देख हो रही है, ठीक है, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है उनका भी यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि हमारी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो हमारा जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। ठीक है, ये वाला सिस्टम आप अच्छे से समझिए ना, कि जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ को देखने को मिलेगा, जिनकी नहीं हो रही है उनमें से भी काफ़ी लड़के फाइनल सिलेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डाउट आपका जो आपका आ रहा। देखो, वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, आपका रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे कि सर ये बातें तो बाहर के बंदों को ही नहीं पता होती, आपको कैसे पता। भाई उधर का जो हमारा जो भी हमारे सीईओ साहब रहते हैं ना, ठीक है, सीईओ साहब रहते हैं, ठीक है, अभी तक सिर्फ उनका ऑर्डर नहीं आया, सिर्फ अभी तक क्या हुआ, उनका ऑर्डर नहीं आया कि अभी इनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, जस्ट जब ऑर्डर आएगा ना उसी टाइम आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करवा दिया जाएगा। उनके पास जो आपकी पीडीएफ होती है ना, पीडीएफ लिस्ट पूरी बन के तैयार है भाई, A to Z बन के तैयार है उसमें ऑलरेडी। अच्छा, अभी आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, अभी वही लड़के कह रहे थे ना कि सर हमारी वेरिफिकेशन हो गई है, जिनकी जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। भाई मेरी बात सुनो जी, जो आपकी फाइनल लिस्ट रहने वाली है ना, फाइनल लिस्ट वो आपकी 7 से 8 दिन पहले की बन के तैयार है।
कितने 7 से 8 दिन पहले की बन के तैयार हो गई है, ठीक है, वो आपकी फाइनल लिस्ट जो रहने वाली है। तो अब वेरिफिकेशन तो अभी भी चल रही है भाई, परसों भी वेरिफिकेशन हो रही थी, 2-3 दिन पहले वेरिफिकेशन हुई, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी कि जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो ऑलरेडी 7 से 8 दिन पहले की बन के तैयार है, जस्ट पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है, जस्ट पब्लिश नहीं हो रही आपकी ये लिस्ट। पब्लिश कब होगी, जैसे सीईओ साहब, जैसे ही हमारे सीईओ सर रहने वाले हैं उनका ऑर्डर आएगा और उसी वक्त ये लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू कोई रीज़न रह सकते हैं भाई, इतना भी अंदर का मैं आपको यहाँ पे नहीं ना बता सकता, ठीक है। चीज़ें कुछ चीज़ें होती है जो आपको मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। कोई ऐसे रीज़न है कि जिनकी वजह से वो यहाँ पे लिस्ट पब्लिश नहीं कर पा रहे, लिस्ट पब्लिश नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे ही सीईओ साहब का ऑर्डर आएगा तो आपकी लिस्ट को बिल्कुल पब्लिश कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि लिस्ट कब तक देखने को मिलेगी, ठीक है। लिस्ट में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है, खींच के 2-3-4 दिन इतना आपको डिले और देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ही जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। तो आप मेरी 1 मंथ पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। 1 मंथ पहले वाली वीडियो मेरी एक बार चेक करना, उस वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियर करके रखी थी कि जो 162 का रिजल्ट आएगा भाई, सारी बटालियन का आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में बोला है, अगर आप चाहो तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूँगा, वो वीडियो मेरे को कमेंट करके बता देना। उस वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई है कि 156 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, 157 का आ जाएगा, 158 का आ जाएगा, ठीक है, 149 का आ जाएगा, 160 का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 162 का आपका जो रिजल्ट है ना, सबसे ज़्यादा मैंने उसी वीडियो में ये स्पष्ट बोला है कि 162 का रिजल्ट आपका डिले होगा और लेट आएगा रिजल्ट। ये बात आप चेक कर लेना, 1 मंथ पहले मैंने वीडियो बना के आपको डाल दिया था, तब इन कोई भी जूनियर का तब भी रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो वो वीडियो चेक कर लेना कि मेरी बोली हुई कितनी बात सच होती है, ठीक है। अब रहती है बात कि इसका जो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कब तक देखने के लिए मिलेगा, लिस्ट लुस्ट सब तैयार है, सिर्फ ऑर्डर आएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करवा दीजिएगा। अब आती है ज्वाइनिंग की डेट, ठीक है, कि इसकी ज्वाइनिंग हमें कब तक देखने के लिए। देखो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके 6 दिन के अंदर अंदर, कितने 6 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइनल सिलेक्शन फाइनल ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। फाइनल ज्वाइनिंग आपकी 6 दिन के अंदर अंदर करवा ली जाएगी। और जहाँ तक मैंने सुना है तो यही बताया जा रहा है कि जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग रहने वाली है वो एंडिंग तक या फर्स्ट वीक तक करवा ली जाएगी, ठीक है। जहाँ तो एंडिंग तक जहाँ तक फर्स्ट वीक तक, मतलब इसके बीच बीच आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो करवा ली जाएगी। फाइनल ज्वाइनिंग आपकी जो 162 में करवा ली जाएगी। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, बहुत ही कम टाइम है। आई होप आपको मैंने पूरा डाटा समझा दिया है कि क्या आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, 10K करवा दो जल्दी से, थोड़े से बच्चे कर दो जल्दी सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। मेरे सारे भाइयों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बस इतना बता दो कि जो हमारी टी आर्मी भर्ती रहती है, ठीक है, टी आर्मी ये जो भर्ती रहती है हमारी परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है। ये हमारी परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो मैंने इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा डाटा समझाया था एक बार कि जो आपकी टी आर्मी की भर्ती होती है, ये ऐसे उन्होंने कहाँ पे नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि 7 साल की आपकी भर्ती होती है। लेकिन जो आपकी ये भर्ती होती है ना, ये बिल्कुल आपकी परमानेंट होती है। क्या होता है, जैसे आपके 7 साल हो जाते हैं ना आपको भर्ती हुए, ठीक है, जैसे आपके वहाँ पे 7 ईयर हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपको 2 ईयर के लिए इंक्रीज़ करवा देते हैं। 2 ईयर के लिए इसका एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दोगे तो आपको 2 साल के लिए और भर्ती करवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़ाम देने के बाद फिर से 2 या 3 साल और इंक्रीज़ करवा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आपके 17-18 साल करवा दिए जाते हैं। तो ये आपकी भर्ती बिल्कुल परमानेंट रहने वाली है, कोई भी ये भर्ती आपकी टेम्परेरी नहीं रहती है। आई होप ये वाला डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।